अभी गांव में बड़ा चर्चा है एक बात का, जो बेचारे मौलाना लोग चंदा करने जा रहे हैं, आपका कितना परसेंट है, आपको मदरसा कितना परसेंट देता है, मैं आपको 80% देता हूं, आप जाइए ज़कात वसूल लें। ये मुदर्रिस ना तुम्हारे बाप के गुलाम है मौलाना, ना मदरसों के बाप के गुलाम है, ये इनकी गैरत ईमानी है जो दीन मुस्तफा के तहफ्फुज़ व बका के लिए रमजान जैसे पाकीज़ा महीने में अपने गर्मी की, परेशानी की, सफर की सऊबत बर्दाश्त करके कई मारे मारे फिरते हैं। तुम बेटे सटियाए घूमते हो, ताने देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतने बेगैरत बन गए तुम लोग। तुम्हें कितना परसेंट मिलता है? शरीयत ने हक रखा मिस्टर सटियाए हुए सेठ वाला आमिलीन। क्या मतलब इसका होता है? जिसको ज़कात की रकम, फितरे की रकम वसूल करने पे मुतय्यन किया जाए, वो 50% तक पैसा ले सकता है अपनी मजदूरी। तुम जाओ ना, उलमा के हमारे पास शिकायत करते हैं कि लोग ऐसा पूछ रहे हैं हमसे, तो कान तुम्हारे फट गए हैं। हम 4-5 साल से चिल्ला के मसला बता रहे हैं, आप कोई नहीं लेता, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। कुछ ऐसे उलमा जिनको डबल तनख्वाह मिलती है यार, साल भर 11 महीना आदमी परेशान, अकल कलील तनख्वाह में पढ़ाता है, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये दे करके तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया भी, वो तुम्हारी बातें भी सुने हो मौलाना, तुमने को ठेका दिया उसको। फिर वो रमजान का एक महीना जो सुकून से अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का मौका मिलता है, रसीद लेकर के मकराना, जयपुर, बंबई, सूरत, अहमदाबाद, न शहरी का पता बेटे, न इफ्तार का पता, न सोने का पता, भागा फिर रहा है। अभी देखा एक बंदे की वीडियो वायरल हो रही है ना, ट्रेन से गिर पड़ा है और गिर करके मर गया है, चंदा करने निकला था। क्या गुजरी होगी उसके बच्चों पे? कभी आसिम ने सोचा होगा मदरसे के जिम्मेदार ने, जो हमारे मदरसे का मुदर्रिस चंदा करने गया था, वो गिर करके मर गया, हलाक हो गया है, शहीद हो गया है, उसकी तरफ से हमें कुछ करना चाहिए। कभी सोचेगा आप? कभी पूछते फिर रहे हैं कितना परसेंट तुम्हें मिलता है, तुम देता कितना है उसको? 25 रुपए, 20 रुपये की ज़कात की रसीद करवाता है नालायक कहीं का, और धौंस सुनाता उलमा को। फिर कहते हैं मौलाना शमसुद्दीन बहुत सख्त बोलते हैं, कानून मुस्तफा का मजाक तुम उड़ाओ, तुम्हारी शराफत का खुतबा हम पढ़ेंगे। मदारिस के उलमा को, चंदा करने वालों को ट्रेंड दूसरा बदलना चाहिए। मत करो मस्जिदों में ऐलान इस तरह से, बड़े गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इन्हें बोल दो मदरसे में नबी के मेहमान पढ़ते हैं, गरीब नहीं पढ़ते हैं। या वो पढ़ते हैं जिनके पैरों के नीचे जिब्रील पर बिछाता है, या वो पढ़ते हैं जो दीन मुस्तफा के जिम्मेदार हैं, या वो पढ़ते हैं जो कुरान के मुहाफिज हैं, या वो पढ़ते हैं जो शरीयत के अलम बरदार हैं। अगर मदरसे बंद हो गए, तुम्हारी नस्ल या तो काफिर होगी, या मुर्तद होगी, या मुशरिक होगी। कहां बैठे हैं आप? निशाना बनाते मदरसों को। कभी तुमने पूछा मंगतों से, तुमसे ज़कात लेके जाता फौरन शराब पीता है, तुमने पूछा कभी इस पैसे का तुम क्या करते हो? कितनी मांगने वाली औरतें और मर्द हैं, 50% नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भीख मांग रहे हैं, और हमारा मुसलमान ज़कात की रकम देके खड्डे में डालना पैसा अपना। पूछा तुमने उसको? हाजी साहब है, नमाजी साहब है, शेख साहब है, अल्लाह क्या सब पक्के भिख मंगे हो सारे के सारे, समझ रहे हो? कोई सेठ बैठ नहीं होता अल्लाह के यहां, सब फकीर होते हैं, सब मंगते होते हैं। या युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, लोगों तुम सब भिख मंगे हो अल्लाह की चौखट के। बड़ी रौनक पैदा हो गई दिल में, दिमाग में। बेचारा आलिम आता है, हाजी साहब यहां गुलते बैठे, वो बेचारा पहुंचा, तुम्हारे बाप के गुलाम है ये, रोजा रख करके तेरी 10 मरतबा खुशामद करते हैं, तो 100 रुपये तू ज़कात देता है, तेरी जिम्मेदारी बनती है। ज़कात तुझ पे फर्ज है, ज़कात भी निकाल और वहां तक पहुंचा जो उसके हकदार है। ये उन उलमा का, चंदा करने वालों का एहसान पर
कि तेरी ज़कात की रकम ले जाके 50% ही सही, वो कम से कम दीन पे खर्च तो करते हैं। यहां तो 100 के 100% बंदा ले जा रहा है। मगर अभी वीडियो कितनी बार हो रही है, दाढ़ी, कुर्ता, पिजामा, टोपी, तस्बीह, अजमेर की चादर, और पकड़े गए तो क्या है, सियाराम। कौन है? नथुराम। कौन है? जनाब मंगते। और हमारी कौम, अरे जल्दी ले जा, जल्दी जाए, नेकी कम ना हो जाए हमारी। यहां तुम्हारी सोच कहां मर जाती जब मदरसे की बारी आती है। कहां बिहार है यार, कहां वेस्ट बंगाल है? क्या उनके बच्चे नहीं है, उनके मां बाप नहीं है, उनके घर नहीं है, रिश्तेदार नहीं है? बेटे इस तरह से लान तान कर रहे हैं, लगता है कि बाप के गुलाम ही मुराद हो गई। अहले सरवत की जिम्मेदारी बनती है, अगर तुम्हारे पास कोई चंदा लेने आता है, अल्लाह ने दिया है तो शराफत से, खुश तबई से चंदा दे, और नहीं दे सकता है तो तुझे कुछ कहने का हक शरीयत ने नहीं दिया है। समझ रहे हो? हाँ,